की चर्चा करी। नारद जी का काम बहकाना ही है। सारे देवताओं ने और शंकर जी ने कि नारद जी को भेजा कि हे नारद जी, तुम कोई युक्ति निकालो जिससे भगवान विष्णु जो है जालंधर के पास से वापस आ जाए। तो भगवान नारद जो है जालंधर के पास गए और वो माँ पार्वती के रूप की प्रशंसा करने लगे कि हे जालंधर, आपने माँ पार्वती के जैसा सौंदर्य तो देखा ही नहीं है। वो इतनी सुंदर है कि संसार में उनसे सुंदर दूसरी नारी नहीं है। और नारद जी ने जालंधर से कहा, हे जालंधर, निसंदेह तुम त्रिलोकी के पति हो। मैं तुम्हारे पास उच्च सरवा घोड़ा छोड़ा है, कल्प वृक्ष है, कुबेर की शादी निधि है, किंतु तुम्हारे पास श्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है। यस्य गेहां सुरत्नानि सुवर्णानि जालंधर, जाया रत्नम न चेतासी न शोभते वृथा दुर्लभ। जालंधर ने कहा, हे देवर्षि, वह स्त्री रत्न कहाँ है? मैं उसे ब्रह्मांड के किसी कोने से भी प्राप्त कर लूंगा। नारद बोले, अत्यंत मनोहर सर्व समुद्रवान कैलाशवासी भगवान शिव की प्रिया श्री पार्वती जी वह रत्न स्त्री है। नारद जी की बात सुनकर जालंधर ने अपने दूत राहु को भगवान शिव के पास भेजा। राहु बोले, हे भोलेनाथ, मैं त्रिलोक के अधिपति जालंधर का दूत हूँ। तुम्हारी पत्नी स्त्री रत्न है और मेरे स्वामी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। अब दैत्य और शिव गणों के मध्य भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। शिवगण जिन दैत्यों का वध करते थे उन्हें शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित कर देते थे। ये मृत संजीवनी क्या है? मृत संजीवनी जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता, ये जो है मृत संजीवनी मंत्र है। और अगर किसी को रक्षा कवच जो है धारण करना है तो रक्षा कवच के लिए, रोग दूर करने के लिए यद्यपि कहा गया है 1 लाख, 1.25 लाख मंत्र का जाप करने पर शरीर का असाध्य रोग भी दूर हो जाता है, परंतु सूक्ष्म मंत्र है ओम ह्रौं जूंस ओम भूर्भुवः रक्ष रक्ष, अपना नाम लो, स भूर भुव सदुम ह्रौं। इस मंत्र का जाप करने से रोग दूर हो जाता है। तो इस मृत संजीवनी विद्या से वो जितने भी राक्षस मरते थे उन राक्षसों को जीवित कर देते थे। शिवगणों ने शंकर जी को सारी बात बताई। तब शंकर भगवान ने मुख से महाभयंकर कृत्या प्रकट कर दी। कृत्या ने शुक्राचार्य को अपने गृह क्षेत्र में छुपा दिया और वह अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव जालंधर के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। जालंधर ने शिव जी को गांधर्वी माया से मोहित कर दिया और शिव जी का भेष बनाकर जालंधर माता पार्वती के पास पहुंच गया। जैसे ही जालंधर ने माता पार्वती को देखा, उसी समय वह संयम रहित हो गया, विचलित हो गया। मां पार्वती के सौंदर्य को देखकर वो बहक गया। मां पार्वती तुरंत जो है अंतर्ध्यान हो गई, छुप गई। तब माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी समय भगवान विष्णु माता पार्वती के सम्मुख प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली,
हे प्रभु, आज जलंधर दैत्य ने जो कुछ चेष्टा की है वह तो आपको ज्ञात है। अब उसने अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया है, इसलिए आप उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म भंग कर दो, क्योंकि पतिव्रत धर्म भंग किए बिना उस जलंधर की मृत्यु संभव नहीं है। भगवान नारायण जलंधर की पुरी में आ गए। हरि माया के कारण जलंधर की पत्नी उसी समय भगवान शंकर के भूमध्य भाग से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक पुरुष प्रकट हुआ। उसके नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रही थी। वह राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु भगवान की शरण में आ गया और राहु ने कहा, देव देव महेशाना पाई मां शरणागतम। हे प्रभु, आपका यह सेवक मुझे खा जाएगा, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने राहु को मुक्त कर दिया। तब वह पुरुष बोला, मुझे तीव्र भूख लगी है। शिव जी बोले, तुम अपने हाथ पैर खा लो। तब उस पुरुष ने अपने हाथ पैर खा लिए, सिर मात्र शेष रह गया। भगवान शंकर ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, तुम धन्य हो। आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा।